तो आज है 4 अक्टूबर 2021 सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे और लेकिन वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र की इच्छा उसके मन में हमेशा रहती थी और शिव जी की वह पूजा करता था और शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता था। तो एक बार माता पार्वती और शिव जी भगवान दोनों पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो भगवान शिव बोले कि संसार में सबको अपने कर्म का फल की प्राप्ति होती है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। तो वरदान के रूप में भोलेनाथ ने पार्वती के आग्रह पर उसे पुत्र की प्राप्ति दे दी, लेकिन उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं थी। तो भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम थी। तो कुछ महीनों के बाद घर में एक सुंदर लड़का भी पैदा हो गया। बड़े धूमधाम से पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया गया और 12 वर्ष के बाद में उसको अपने पुत्र को मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। अब मामा भांजे एक नगर में वहां पहुंचे और रास्ते में ही राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, जिसका पूर्ण नगर को सजाया गया था। अब जिससे उसकी शादी होनी थी उससे के बेटे एक आंख से काना था। तो बहुत ही चिंतित होने लग गया उसका पिता। तो इस बात का उसको पता नहीं चले, तो इसलिए राजा ने विवाह से इनकार न कर दे, इस बदनामी के डर से पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो मस्तिष्क में विचार आया क्यों न इसको दूल्हा बना लिया जाए। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से बात करी। तो मामा ने भी धन के लालच में दूल्हे को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। अब राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया, लेकिन राजकुमारी के साथ उसने जब दूल्हे ने लड़के ने उसकी चुन्नी पर लिख दिया कि जिससे तुम्हारी शादी होने हुई है वह एक आंख से काना है। तो जब राजकुमारी ने ओढ़ने पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब उधर लड़का भी मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ने लग गया। यज्ञ के वहाँ पर बहुत सारे यज्ञ होने लगे। यज्ञ के बाद एक बार यज्ञ चल रहा था तो रात को शयन कक्ष में उसका भांजा सो रहा था। तो शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण पकड़े उड़ गए। तो सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और लड़के के मामा के रोने विलाप की स्वर सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया कि इसे जीवित कर दें। तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर भोलेनाथ माता पार्वती से बोली कि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इस वजह से यह मृत हो गया। तो शिव जी के आग्रह पर उसे जीवित कर दिया। अब शिक्षा समाप्त होने पर लड़का मामा के साथ उसी नगर में पहुंचा था जहां उस राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। तो इधर दूसरी तरफ भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। तो बेटे के जीवित वापस लौटने पर समाचार सुना तो वह भी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुना तो उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार से जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ की। हरे कृष्णा।